बेटियां बनी हैं। आज जो बेटियां हैं वो आज पढ़ लिख कर बड़ी बन गई हैं, आज 18 साल की हो गई हैं और उनको जो पढ़ाई के लिए हमारे मामा शिवराज मामा जो उनके लिए पढ़ाई के लिए योजनाएं दे रहे हैं कि मेरी बहन बच्चों के लिए कुछ तो खरीद सके, मिठाई खरीद सके, इसकी चिंता उन्होंने करके 7 तारीख को आपके खाते में पैसे डाले हैं। और बाकी सारी भी अपना अपना आशीर्वाद दे आज उठा के नारायण सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। धन्यवाद। अब मैं लाजी भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि आए देखा है कि 15 महीने में हमने कितने हमको दुख झेलना पड़ा, इसलिए इस पर सोच। धन्यवाद दीदी। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे बीच हमारे राजनीतिक प्रत्याशी उपस्थित हो चुके हैं। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें हमारे नारायण सिंह कुशवाहा जी का। बोलिए भारत माता की, मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की, भांजे और भांजियों की। अरे अभय जी तुम बाद में लड़ लेना, कैंडिडेट को आ जाने दो आगे। हमारे लोग की उम्मीदवार प्रदेश के वरिष्ठ नेता भाई नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय सांसद जी, जिलाध्यक्ष अभय जी। अब मैं चंद्रमोहन आके आदरणीय मामी जी श्रीमती माया सिंह जी, हमारी लोकप्रिय उम्मीदवार और वरिष्ठ नेता, जो कि एक साथ दोनों सभाओं को मैं संबोधित कर रहा हूं। लेकिन मामी जी मैं आ रहा हूं, चिंता मत करना। यहाँ से सभा संबोधित करने के बाद मैं वहां आऊंगा और समय भी पूरा हो जाएगा तो सबसे हाथ मिलाऊंगा, गले लगाऊंगा और आपके लिए वोट मांगने की अपील करूंगा। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मैं परिवार चलाता हूं, सरकार नहीं चलाता। आप सब मेरा परिवार है। अच्छा दिल से बताओ, मैं आपको मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया? और बच्चों का यही तो अपना परिवार। और मेरी बहनों, ये परिवार ये जिसने तय किया। मैं देखता था कि अगर गरीब बहन को 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो परेशानी होती थी, दिक्कत होती थी, कई बार मांगना पड़ता था, हाथ फैलाना पड़ता था। बहुत दिनों से मेरे मन में यह विचार आ रहा था कि बहनों को इस परेशानी से बचाया जाए। मैं सोच रहा था करूं क्या। सोचते सोचते मेरे मन में एक ही विचार आया कि बाकी कोई चीज देने की जरूरत नहीं है, बहनों के खाते में सीधा पैसा डाल दो तो काम चल जाएगा। और पैसा भी साल में एक बार नहीं, अगर हर महीने डल जाए। और मेरी बहनों, मैंने तारीख तय कर दी, 10 तारीख को हर महीने की लाडली बहनों के खाते में पैसा आएगा। लेकिन इस बार तो धनतेरस थी 10 को, इसने 7 को ही पैसा खाते में डाल दिया। बोलो आ गया कि नहीं? और एक बात और सुन लेना, और ये कोई 1250 थोड़ी रहेगा। शुरू 1000 से किया मैंने, अब पैसे की जुगाड़ करना हो। लगता ज्यादा ना, 1 करोड़ 32 लाख बहनों का भाई। और एक बात और सुन लेना, मेरा मंच नेतृत्व कार्यकर्ता जाके कह दो बहनों से, कई बहनें अभी छूट गई हैं, जिन बहनों के नाम छूट गए हैं सरकार बनते ही पोर्टल खोल के उनके नाम भी जोड़ दिए जाएंगे। लेकिन मेरे पास बेटियां आई, मेरे भांजे जिंदाबाद रहे। लेकिन मेरे पास बेटियां आई और बेटियों ने मुझसे कहा कि मामा एक गड़बड़ है इसमें। मैंने कहा क्या गड़बड़ है? बोले मामा
आपने शर्त लगा दी कि 21 साल में जिनकी शादी हो गई हो उन्हीं बेटियों को पैसा देंगे। ये तो कह रहे थे हमें नहीं करना 21 साल में शादी, हम तो पढ़ना चाहते हैं। तो सुनो मेरी बेटियों, सरकार बनते ही 21 साल की उम्र से शादी हुई हो और चाहे शादी ना हुई हो, ये पैसा डाला जाएगा। अच्छा, मैंने बहनों से पूछा कि बताओ योजना बनाने से तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आया, तो उनने जो सबसे बड़ी बात कही वो ये थी कि भैया आजकल घर में ही इज्जत बढ़ गई है, पूछ परख ज्यादा बढ़ गई है। सास तो बहुत प्रेम से बोलती है, लेकिन कहती पतिदेव के भी तेवर बदल गए। आजकल कहते हैं पप्पू की मम्मी कैसी हो। पैसा आगे कि नहीं आए, लेकिन ये केवल 12,500 नहीं, 1250 नहीं, 1250 से 1500, 1500 से 1750, 1750 से 2000, 2000 से 2250, 2250 से 27, 2750 और फिर कितने देंगे? अरे जोर से बोलो। कांग्रेस के लोग बड़े परेशान, मेरी शिकायत कर रहे थे इलेक्शन कमीशन रोको। मामा कह रहा पैसा डाल दूंगा, चुपके से डाल दूंगा। अरे मैं इनका चुपके से कहा कि डंके की चोट डालो। बहनों को उनका अधिकार दे रहे, कोई चोरी नहीं करते। लेकिन बहनों और भाइयों, केवल एक योजना नहीं, आगे और सुनना। मैं शहर में भी कर रहा हूँ। आज विकास की बात करने का लंबा समय नहीं है मेरे पास, लंबा समय नहीं है, लेकिन ग्वालियर को विकास की दृष्टि से हमने कहाँ पहुंचा दिया आप जानते हैं। पीछे हट जाओ भैया, दिखने दो। और सुनो ग्वालियर वालों, पीने के लिए चंबल का पानी भी मामा ही ला के देगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। एक बात ईमानदारी से बताना, विकास के जितने काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस को तो विकास से लेने ही देना नहीं है। उनके नेता खड़गे साहब आते हैं और कहते हैं कि हमें भाजपा के 5 पांडवों से लड़ना है, तो हमने कहा जाओ कौरवों, अपने आप कौरव करें। मैं विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन नीतीश कुमार जैसे नेता जो इंडी गठबंधन के सदस्य है, कांग्रेस के साथी है, वो माँ बहन और बेटी का अपमान करने का काम कर रहे हैं, अमर्यादित भाषा बोल रहे हैं। और श्रीमती सोनिया गांधी तक ने एक शब्द नहीं कहा। मैं बेटियों का पूजन करता हूँ, मैं बहनों के पैर धोता हूँ, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि जगत में जितनी स्त्रियां हैं वो सब माँ की ही मूर्तियां हैं। लेकिन हम जब बेटियों की पूजा करते, कन्या भोज कराते हैं, तो उसमें भी उनको आपत्ति होती है, कहते हैं कि नाटक नौटंकी कर रहे हैं। अरे बेटियों की पूजा नाटक नौटंकी है क्या? ये भारतीय संस्कृति और संस्कार है। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, विकास के साथ हम 3 चीजें मैं और आपसे कहना चाहता हूँ। एक, अगले 5 साल में जो हम करेंगे वो आप सुन लें। प्रत्येक परिवार एक रोजगार। मेरे साथ जोर से बोलिए, प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार, हर परिवार को एक रोजगार हम देंगे। हमने अवैध कॉलोनियों को शहर की वैध किया है, गरीब जो जा रहता है उसको वहाँ पट्टे दिए। और एक बात और सुन लें, हमने ग्रामीण क्षेत्र के लिए अभी बना दिए, जिन बहनों भाइयों के मकान पीएम आवास योजना में नाम नहीं आए, उनके लिए सीएम लाडली बहना आवास योजना बना के उनको भी पक्के मकान के लिए राशि दी जाएगी। बच्चों की शिक्षा के लिए सीएम राय जैसे स्कूल खोल रहे हैं। हमने तय किया, बच्चे अगर 12th में अच्छे नंबर लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। 12वीं में अपने स्कूल में नंबर 1 आएंगे तो मामा स्कूटी भी दिलवाता है, स्कूटी की। कांग्रेस ने तो मेरी साइकिलें तक बंद कर दी थी। और एक बात और सोचो मेरे बेटा बेटियों, सुन लो, अगर तुम्हारी मेहनत से एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, IIT, IIM कहीं भी हुआ,
तो तुम्हारी फीस तुम्हारे मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। मैं आज निवेदन करने आया हूँ, बात है कही है मेरी बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 रुपया में ही दिया जाएगा। समय की सीमा में अगली सभा में भी पहुंचना चाहता हूँ। मैंने कहा मोबाइल तो मैं आज आप सबसे चाहता हूँ ग्वालियर वालों, दिल से बताना मैंने अच्छी सरकार चलाई की बुरी? कौन सा बताओ, अच्छी चलाई की बुरी? तो बताओ ये सरकार फिर बनना चाहिए कि नहीं? याद रखना, ये विधानसभा जीतते हैं तो ही सरकार बनती है। पिछली बार गड़बड़ हो गई थी, अगर नारायण सिंह 121 वोटों से नहीं रहते तो मैं तभी मुख्यमंत्री बन जाता। बोले इस बार ये गलती तो नहीं होगी, सबका आशीर्वाद मिलेगा, प्रधानमंत्री जी के हाथ मजबूत करेंगे, नारायण सिंह को विधायक बनाएंगे, कमल के फूल के बटन दबाएंगे, को भी आशीर्वाद देंगे। तो आइए हम संकल्प लें कि ग्वालियर पश्चिम से इस बार हर हालत में बीजेपी को हम जिताएंगे। और अकेला मामा कहां तक प्रचार करे, तुम भी निकलो रे, बहनों भाइयों निकलो, भांजे निकलो, द्वार द्वार जाओ, हर घर खटखटाओ और भारतीय जनता पार्टी को जिता के लेके आओ। बोलो सब तैयार है? तो उठाइए मेरे साथ दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और सब संकल्प लीजिए कि हर हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिताएंगे। बोले भारत माता की, भारत माता की। और माया सिंह जी, मैं आपके क्षेत्र में आ रहा हूँ।